हाय गाइस, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आजकल स्मार्टफोन्स के प्राइस हाइक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं और कुछ लोगों का मानना है कि फ्यूचर में हमें स्मार्टफोन्स महंगे देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि कुछ फ़ोन्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं जिनका प्राइस बढ़ा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि रैम एंड स्टोरेज की प्राइस अचानक से बढ़ चुकी है। इसका रीज़न बताया जा रहा है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। यानी कि ये एआई के चक्कर में इन सब की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कंपनी के पास सप्लाई कम है, जिस कारण से इसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बट इसके कारण क्या स्मार्टफ़ोन्स की प्राइस का बढ़ना सही है? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ़ रैम एंड स्टोरेज की प्राइस बढ़ने से स्मार्टफ़ोन का प्राइस बढ़ना चाहिए। यानी कि आप जानते हैं कि एक फ़ोन में सिर्फ़ हमें रैम एंड रोम देखने को तो नहीं ही मिलती। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं रैम एंड स्टोरेज के अलावा। जैसे कि प्रोसेसर हो गया, और प्रोसेसर में कौन-सा प्रोसेसर है ये भी मैटर करता है। कैमरा कितने मेगापिक्सल का है एंड कौन-सी कंपनी के साथ कोलैब में बना है, इसकी कितनी कॉस्ट आई है एंड साथ ही साथ और भी चीज़ें जैसे स्पीकर, डुअल स्पीकर है, सिंगल स्पीकर है, वाटरप्रूफ दिया है, डिस्प्ले कौन-सी एलसीडी या ओलेड डिस्प्ले लाइक एंड और भी। जैसे कि उसमें टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि हमें एलटीपीओ, एलटीपीएस एंड एलआईपीओ टाइप्स के डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये अलग-अलग प्राइस के हिसाब से होती है, लाइक कोई फ्लैगशिप फ़ोन्स में यूज़ होती है, कोई मिड रेंज एंड कोई एकदम बजट फ़ोन्स में। तो इस हिसाब से फ़ोन्स बनते हैं। उनमें और काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे ब्लूटूथ, वाई-फाई, ये सारे के लिए एंटीनास होते हैं। तो ये सब मिलाकर एक फ़ोन बनता है। तो देखा जाए तो सिर्फ़ रैम एंड रोम के प्राइस बढ़ने से स्मार्टफ़ोन का प्राइस तो नहीं बढ़ना चाहिए। बट ये क्यों बढ़ रहा है? देखा जाए तो कंपनी इसका फ़ायदा उठा रही है रैम एंड रोम के अचानक से प्राइस बढ़ने का। और ये भी सही है कि फ़ायदा कौन नहीं उठाता, कंपनी फ़ायदा उठा रही है क्योंकि उन्हें फ़ायदा उठाने का मौका मिला है। तो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो हमें सही प्राइस में फ़ोन्स देती है, यानी कि उसमें जो यूज़ हुए हैं प्रोसेसर, कैमरा और भी चीज़ें, वो किस प्राइस में फिट आके उस हिसाब से देती है। और कुछ कंपनियाँ होती हैं जो महँगा कर देती है फ़ोन को, जो बजट के बाहर चली जाती है, यानी कि जिस लायक वो फ़ोन नहीं है वहाँ तक भी उसको पहुँचा देते हैं। लाइक कुछ फ़ोन्स आपने देखे होंगे, अब मैं नाम यहाँ तो नहीं लूँगा, बट देखा जाए तो ये सही हो जाएगा धीरे-धीरे। मुझे लगता है कि आप धीरे-धीरे इस फ़ोन्स को उतने महँगे में ही बाय करने लग जाएँगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। अभी काफ़ी सारी बातें होंगी और मुझे लगता है इस बारे में अभी बात करना भी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ब्रांड्स हमें सही प्राइस में फ़ोन्स दें। वैसे हमें टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ कंपनियाँ तो मुझे लगता है ऐसी होंगी जो हमें सही प्राइस में फ़ोन्स देंगी फ्यूचर में भी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और कुछ ब्रांड तो अभी ही नहीं दे रहे हैं, तो फ्यूचर की मैं क्या बोलूँ, फ्यूचर में हो सकता है वो और महँगे फ़ोन्स कर दें। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए तो हम सिर्फ़ बातें कर सकते हैं। और बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इसके प्राइस बढ़ने चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, लाइक कि रैम एंड रोम का प्राइस अचानक से बढ़ा तो हम फ़ोन्स के प्राइस भी बढ़ा देंगे। अगर आप फ़ोन के प्राइस बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको प्रोसेसर्स एंड बाकी चीज़ें भी देनी होंगी। रैम एंड रोम को थोड़ा घटा के ये सेटल कर सकते हैं, अगर ये महँगी पड़ रही है इनको, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। बाकी देखते हैं।